हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड मैथमेटिक्स का जो बेसिक का पेपर हुआ था लास्ट ईयर मींस 2022-23 सेशन में, उस पेपर के सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी इस पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था गुजरात बोर्ड का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उन पेपर्स को देखना चाहते हो या मैथमेटिक्स बेसिक के सेक्शन ए और सेक्शन बी को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें गुजरात बोर्ड के सभी सेक्शंस जो हैं, वेदर इट इज ऑफ मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर और बेसिक पेपर, उन सभी सेक्शन के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड जो सेक्शन है आप उनको देख सकते हो, या फिर उन सेक्शन से रिक्वायर्ड कोई क्वेश्चन है तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को जाके देख सकते हो। इसके अलावा सीबीएसई के जो पिछले साल के पेपर थे 2022-23 सेशन के, उन सभी पेपर को हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। अगर आप उन पेपर्स में से किसी भी पर्टिकुलर पेपर के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो या उस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो सभी सेक्शन वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन को देख सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। Before starting the section C, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commission as well as departments. Okay, now move on करते हैं सेक्शन C जो था मैथमेटिक्स बेसिक पेपर का गुजरात बोर्ड का सेशन 2022-23 का। जो सेक्शन C था लास्ट ईयर के पेपर में, वो सेक्शन जो था वो क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक था। मींस टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस थे एंड ईच क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स का था। इट मींस ये जो सेशन था वो ओवरऑल आपके 24 मार्क्स का था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, आपको 2 क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। जो क्वेश्चन नंबर 27 था उसमें दे रखा था सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था, इट मींस 2 लीनियर इक्वेशन गिवन थी एक्स और वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में। इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने थे बट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी 2 इक्वेशंस गिवन है उन दोनों इक्वेशन में जो x और y वेरिएबल है उन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है हमें। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है। तो x और y दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x के वेरिएबल को सेम बनाओ या फिर y के वेरिएबल को सेम बनाओ। सपोज मैं यहाँ पे x वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ, सेम बना देता हूँ। तो अगर मुझे x के वेरिएबल को सेम बनाना है तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये 2x है, 2x को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x बन जाएगा। यहाँ 3x है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6x बन जाएगा। तो जो वेरिएबल ऑलरेडी है उनके अपोजिट वेरिएबल से क्या कर दो, आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 46 इंटू 3 करना है आपको। 46 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 138 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 45 इंटू 3 क्या होता है, 135 होता है। 135 प्लस 3 और करोगे तो 138 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगी, देखो 6x प्लस 10 ऑफ y इज इक्वल टू ये 74 इंटू 2, 75 इंटू 2 150 होता है, तो 74 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो सेकंड इक्वेशन के टर्म्स है उन सभी टर्म्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये 6x
प्लस का ये 6x माइनस का क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये 9y प्लस का ये माइनस का 10y, तो माइनस ऑफ y आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 138 माइनस 148 मीन्स माइनस ऑफ 10 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू जो ओरिजिनल हमें इक्वेशंस गिवन है उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो सपोज मैं जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 3y, y की जगह मैं 10 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इक्वल टू क्या दे रखी है, 46 दे रखी है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 46। इस 30 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा 46 की तरफ, कांस्टेंट टर्म की तरफ, बिकॉज मुझे x फाइंड आउट करना है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 30 मीन्स 16। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/2 मीन्स 8। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हमारी जो x की वैल्यू आई है वो 8 है और y की वैल्यू जो आई है वो 10 है। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं। इसी में देखो आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन थी और में, है ना। तो मूव ऑन करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन था इसी के चॉइस में, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10, फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मुझे नंबर फाइंड आउट करना है तो मुझे सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ओके, अगर फर्स्ट नंबर x है, मुझे दे रखा है दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। तो सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर में x ले लेता हूं तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 प्लस x ले लेता हूं मैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 5 का आना चाहिए। तो अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से मुझे एक चीज ये कंफर्म हो गई कि ये जो सेकंड वाला नंबर है 5 प्लस एक्स, ये फर्स्ट वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। 5 प्लस एक्स जो भी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एक्स से, बिकॉज देखो ये नेचुरल नंबर हमें दे रखे हैं तो एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। आई बात समझ में। तो जो हमने यहाँ एज्यूम किया है, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर, उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। तो सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई नंबर जो है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, अगर मैं उसको उल्टा करता हूं तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, फिर छोटा नहीं हो जाएगा। सपोज मैं दो नंबर लेता हूं 5 और 3। 5 आपको पता है 3 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। बट अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूं 1/5 और 1/3, तो इस केस में 1/3 जो है वो 1/5 से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो डिफरेंस आपको 1/10 दे रखा है, मीन्स डिफरेंट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, जब कुछ पॉजिटिव नंबर में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर 5 प्लस एक्स बड़ा है x से, तो इनका रेसिप्रोकल अगर मैं करता हूं तो रेसिप्रोकल करने पे 1/x बड़ा हो जाएगा किससे, 1/x प्लस 5 से। सीधी सी बात है, अगर x प्लस 5 x से बड़ा है तो उनका उल्टा करने पे 1/x जो है वो 1/x प्लस 5 से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तभी तो हमारा जो डिफरेंस है वो कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। ओके, तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 1/x माइनस 1/x प्लस 5 कर देता हूँ, या 1/x प्लस 5 माइनस 1/x कर देता हूँ। ओके, अगर बड़ा नंबर जो आप ले रहे हो 5 प्लस एक्स है और छोटा नंबर x है, तो उनका रेसिप्रोकल्स अगर करोगे तो रेसिप्रोकल में फिर जो छोटा नंबर था उसका रेसिप्रोकल बड़ा होगा बड़े वाले नंबर के रेसिप्रोकल से हमेशा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, सेकंड एक इक्वेशन बन गई। इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूं। देखो अगर मैं कन्वर्ट करूं ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5, एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 5 आ गया, माइनस ऑफ x आ गया, इज इक्वल टू 1/10।
ये 10 हो गया। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये तो देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 50 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये प्लस 50 है इक्वल के उस साइड में, तो इनकी साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 50 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, माइनस ऑफ 50 एक्स स्क्वायर, देखो फैक्टर करने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास में आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, चाहे आप फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है रूट्स फाइंड आउट करने का, जो त्रिधाराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, आप वो अप्लाई करके यहाँ पे रूट्स या एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ सबसे पहले फैक्टर बनते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास में क्या आता है माइनस ऑफ 50 एक्स स्क्वायर आता है। अब माइनस ऑफ 50 एक्स स्क्वायर को मुझे टू पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 50 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे ये हमारा बीच का टर्म बन जाए। तो क्या नंबर हो सकता है, प्लस का 10x ले लो, मैं माइनस का क्या ले लेता हूँ 5x ले लेता हूँ, तो अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो माइनस 50 एक्स स्क्वायर आता है और ऐड करूंगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है प्लस का, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 5x, और माइनस 50 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। ओके, बिकॉज जो ये मिड वाला टर्म है ये दो टर्म में क्या होता है फिर स्प्लिट होता है इस तरीके से। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा x प्लस 10। सेकेंड टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 5 कॉमन आ रहा है, ये भी बन जाएगा हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 ओवरऑल कॉमन आ गया है हमारा यहाँ से, बिकॉज x प्लस 10 देखो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 10 वाला जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में हमारे पास में क्या बच जाएगा, x प्लस 10 कॉमन आने के बाद में x बच जाएगा, सेकेंड टर्म में बच जाएगा माइनस 5, और ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स एक बार x प्लस 10 को हम 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल लेने वाले हैं। तो x प्लस 10 को अगर मैं 0 के इक्वल लेता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास में आती है माइनस 10, अगर मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल लेता हूं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास में 5। अब बिकॉज हमने जो x है उसको नेचुरल नंबर एज्यूम किया है, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है 1 2 3 4 5 से, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी फिर 5 होगी। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा हो जाएगा 5, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे x की जगह 5 पुट करोगे तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 10। तो ये दो नेचुरल नंबर हैं 5 और 10। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी आपको देखो इंटरनल चॉइस गिवन है, तो 28 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमें तो जो रूट्स है उनका नेचर फाइंड आउट करना है, तो रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट पे। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, d इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर, b क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 3 है, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी देखो माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, माइनस में ये क्या आ गया देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12, वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, और जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स उसके क्या होते हैं रियल होते हैं एक तो, एंड क्या होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ओके, सेम इक्वल रूट्स नहीं होंगे, रियल होंगे बट अलग अलग रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो ये तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि रियल रूट्स
नेचर ऑफ रूट्स जो होगी वो कैसी होगी, रियल होगी। आगे हमें दे रखा है कि इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, तो रियल आ रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन में, फाइंड देम, आपको वो रूट्स फाइंड आउट करना है ना। तो रूट्स फाइंड आउट करना है, तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड चेक कर लेता हूँ कि फैक्टर बनते हैं क्या। 3 को 2x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आता है। अब 6x² को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस 6x² आए और ऐड करने पे माइनस ऑफ 6x आए। तो 6x के तो फैक्टर ही क्या बन सकते हैं, या तो 6x और x बन सकता है, बट ऐड करने पे ये या तो 7x आएगा या फिर 5x आएगा प्लस या माइनस का। ओके, और अगर दोनों को माइनस का ले लेता हूँ तो -7x आ जाएगा। या फिर 6x के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 2x और 3x बन सकते हैं, बट इनको भी ऐड करने पे या तो ये प्लस x देगा या माइनस x देगा या प्लस 5x देगा या माइनस 5x देगा। ओके, तो फैक्टर तो यहाँ बनने पॉसिबल मुझे लग नहीं रहे हैं। तो अब जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप उस फॉर्मूले से यहाँ रूट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस बी कितना हो, माइनस ऑफ -6, बी की वैल्यू -6 है यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, तो हमारा कैपिटल डी होता है और कैपिटल डी की वैल्यू हमने देखो यहाँ 12 फाइंड आउट की है ऑलरेडी, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 12 लिख सकता हूँ। डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ 12 को, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ये 4। x को फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। ओके, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, देखो 2 कॉमन आने के बाद में ये आपके क्या बन जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x की जो दो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक बार हो जाएगा 3 प्लस √3/2, एक बार आ जाएगा 3 माइनस √3/2। एक बार यहाँ ये जो प्लस माइनस वाला साइन है, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। तो यही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी में और है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन हमें गिवन है, क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर वो कह रहा है स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से हम इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम ऑब्वियस सी बात है कम ही हो जाएगा, तो वो टाइम जो कम हो रहा है वो कितना होता है, 1 आवर लेस हो जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको इस ट्रेन की क्या करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द प्राइमरी स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x किलोमीटर पर आवर। तो अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड टाइम टेकन मैं एज्यूम कर लेता हूं, जो प्राइमरी टाइम टेकन है वो सपोज t1 आवर्स है, तो अगर ये t1 आवर्स में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी कवर होती है, 360 किलोमीटर। तो यहां से मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड अप्लाई कर सकता हूँ, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो स्पीड मैंने x एज्यूम की है, डिस्टेंस हमारी 360 गिवन है, टाइम जो है वो क्या हो गया, t1 हो गया सपोज। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। आप यहाँ पे t ले सकते हो, अगर t1 ना लेना चाहें हम यहाँ पे तो हम t ही एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये लो मैंने t एज्यूम कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब क्या कर देता है वो, स्पीड को इंप्रूव कर देता है 5 किलोमीटर आर, तो उससे जो टाइम टेकन है वो 1 आर कम हो जाता है। देयरफॉर न्यू स्पीड,
तो एज पर दी क्वेश्चन न्यू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही अपॉन न्यू टाइम। ठीक है, तो अगर न्यू स्पीड 5 से बढ़ा देता है तो पहले अगर x थी तो अब कितनी होगी, x प्लस 5 हो गई। डिस्टेंस तो वही 360 है और टाइम टेकन जो है वो क्या हो गया, 1 आवर लेस हो गया, मीन्स t माइनस 1 हो गया है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है, मीन्स मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये जो t की वैल्यू है, जो ये सपोज सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, यहां से इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो t माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 नहीं आ जाएगी क्या। इस t की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये t इधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 को मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड ले जाता हूँ और माइनस 1 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो 360 तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ओके, ये -1 राइट हैंड साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, ये 360 इसके डिवाइड में चला जाएगा, अदरवाइज यहीं रहने दो इसको। तो इसको मैं अब देखो 360 को यहीं रहने देता हूं, अगर एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 5 एलसीएम आ गया मेरा, यहां आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 360 इंटू 5 कितना हो गया 1800 इज इक्वल टू ये x इंटू एक्स प्लस 5 जो है वो 1 की साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस 1800 को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फर्दर क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो कांस्टेंट टर्म को मैं स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास में आता है माइनस ऑफ 1800 एक्स स्क्वायर। अब इसको मुझे टू पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1800 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, तो प्लस का 5 चाहिए और 1800 चाहिए, 35 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ, 35 और 40, 35 इंटू 2 71, 40, 45 इंटू 40 अगर मैं करता हूँ 45 और 40 हो जाएंगे, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। तो इट मीन्स प्लस का मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5x चाहिए ना, तो प्लस का 45x ले लेता हूँ और माइनस का 40x अगर मैं ले लेता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे देखो माइनस ऑफ 1800 एक्स स्क्वायर आएगा और ऐड करने पे प्लस का 5x आ जाएगा हमारे पास में। ओके, तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, आपके पास x प्लस 45 बन जाएगा। लास्ट टू टर्म से माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 ओवरऑल कॉमन आ गया आपके पास में, क्या बन जाएगा यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करोगे, x प्लस 45 को 0 के इक्वल पुट करोगे, x प्लस 45 अगर मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस 45 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज x जो है वो ट्रेन की स्पीड है और स्पीड कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड हमारा क्या फैक्टर बन रहा है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40, तो x की वैल्यू 40 जो है वो हमारी एप्लीकेबल वैल्यू है और वही हमारा आंसर है। ओके, तो ट्रेन की जो प्राइमरी स्पीड है जो मुझे फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू, वो क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो सेकेंडरी स्पीड पूछता तो वो फिर क्या हो जाता, 5 किलोमीटर बढ़ रही है बाद में, तो 40 प्लस 5 45 किलोमीटर पर आवर सेकेंडरी स्पीड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको 6 से डिवाइड होने वाली पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करनी है। तो 6 से डिवाइड होने वाली पहली पॉजिटिव इंटीजर तो 6 खुद ही है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे देखो, अगर सम फाइंड आउट करना होता है तो n की वैल्यू आपके पास में 40 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ पे कितना है हमारे पास में, जो फर्स्ट टर्म है 6, स्मॉल डी कितना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 6 का ही आएगा, तो वो भी 6 है, बिकॉज 12 माइनस 6 करोगे 6 ही आएगा। एन कितना है, 40 है, बिकॉज आपको फर्स्ट 40 टर्म्स का ही सम फाइंड आउट करना है। बस ये सब वैल्यू यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो S40 जो है मीन्स 40 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 40/2 n बाई टू इंटू ए 12 प्लस 40 माइनस वन मीन्स 39 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 6 हो जाएगी। तो 2 से ये 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, तो ये हमारे पास में आ गया 20 इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है, देखो ये अगर मैं 6 को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो ये 39 प्लस 2 बन जाएगा, मीन्स 41 इंटू 6 आ गया आपके पास में। ठीक है, तो इसको अब हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है, तो 6, ये तो 6 हो गया और ये 24 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 246, इसको मुझे 20 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 246 को 20 से मल्टीप्लाई, 250 क्या होता है, 500 होता है, तो 500 में से मैं कितना कम कर देता हूँ, 8 कम कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास में 492 और 0, ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 6। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको ये एक एपी गिवन है, क्या एपी है, 3, 8, 13 एंड चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 253। इस एपी का हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो अगर इस एपी का मुझे लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना है तो इस एपी में एक चीज मुझे बताओ, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, अभी 3 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 8 माइनस 3 करूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा 5 का, और जो लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, 253 दे रखा है। तो अगर मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूं, मींस जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना देता हूं और जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म बना देता हूं। ठीक है, तो उस केस में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग से मैं कौन सा टर्म चाहिए, मुझे अगर लास्ट से 20th टर्म चाहिए इस ओरिजिनल एपी का, तो अगर मैं एपी को उल्टा कर देता हूं तो उस एपी का अगर मैं स्टार्टिंग से 20th टर्म फाइंड आउट कर लूं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उस ओरिजिनल एपी का लास्ट से 20th टर्म हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग फिर देखो कि जो लास्ट से 20th टर्म बन रहा है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बनेगा। अदरवाइज ये वाला मेथड जो है आप एपी को ही उल्टा कर दो ना, तो अगर ओरिजिनल एपी में लास्ट से फाइंड आउट करना है तो उल्टा करने के बाद जो एपी आएगा हमारा उसका हम स्टार्टिंग से 20th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो अगर मैं इस एपी को देखो उल्टा कर देता हूँ, मीन्स जो उसमें लास्ट टर्म था वो यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया। अब डिफरेंस देखो यहाँ पे +5 का आ रहा है, ये 5 इंक्रीज हो रही है, तो इससे जो अगला इस साइड टर्म आएगा वो 5 कम होगा, मीन्स वो होगा 248। ठीक है, तो ये आएगा 248, फिर 5 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 243 एंड सो ऑन चलते चलते ये लास्ट में आ जाएगा 8 और 3। तो इस एपी में जो फर्स्ट टर्म हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 253। कॉमन डिफरेंस जो है वो +5 का था, अब हमारा कितना हो गया, -5 का, बिकॉज हमने एपी को उल्टा किया है ना। और जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 3। तो इस एपी का अगर मैं 20th टर्म फाइंड आउट कर लेता हूं तो वो इस एपी का क्या होगा, लास्ट से 20th टर्म होगा। तो बस सिंपली A20 मुझे इस एपी का फाइंड आउट करना है, तो A20 क्या होगा, A +21
-1 इंटू डी। ओके, तो इस एपी का 20th टर्म, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है हमारे पास में 253 इंटू ये क्या हो जाए, सॉरी ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, 253 प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू डी कितना हो जाएगा हमारा -5। तो ये आ जाएगा 253 -95 हो गया ये। ठीक है, 253 में से आपको 95 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 253 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वो 153 बनेंगे। अब 153 में 5 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 158। ये आ जाएगा आपका इस एपी का स्टार्टिंग से 20th टर्म और जो ओरिजिनल एपी है उसका लास्ट से 20th टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे, इसके लिए आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इन पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल का एरिया होगा उसको आपको क्या करना रहता है, 0 करना रहता है। तो ट्राइंगल का एरिया आपके सिलेबस से हट चुका है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, फाइंड आउट करना चाहे हम बिल्कुल कर सकते हैं। जो ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2, ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापस x1 y1। इसको मुझे क्या करना हो जाएगा, 0 करना होगा। ठीक है, अगर फाइंड आउट करना मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 1/2 हो गया, x1 y1 क्या हो जाएगा हमारा 8 और 1 हो जाएगा, x2 y2 क्या हो जाएगा k -4 हो जाएगा, x3 y3 k -5 हो जाएगा और वापस x1 y1 8 और 1 है। इसको मुझे 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये 1/2 0 की तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना होता है हमें, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा मोड के अंदर 8 4 जा -32 माइनस ऑफ के आ गया। सिमिलरली ये आ जाएगा -5 के और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, -5 के हो गया और -8 माइनस माइनस +8 हो गया ये। सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा +2 और माइनस में कितना हो जाएगा 80 माइनस ऑफ माइनस सॉरी 40 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +40 आ गया इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो के की टर्म्स, देखो ये दो टर्म ही है के की, तो -6 के आ गया और क्या आ रहा है, देखो -32 आ रहा है और प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है 50। तो ये प्लस का 50 आ रहा है और माइनस का आ रहा है 32, तो प्लस का हमारे पास में कितना बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। मोड हटाऊंगा मैं यहाँ पे, तो -6 के, तो देखो एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूंगा -6 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3 आ जाएगी। ये के की वैल्यू जो आएगी इस क्वेश्चन के लिए वो आपकी 3 आने वाली है। ठीक है, अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 ब्रैकेट में होता है x1 y2 माइनस में y1 x2 प्लस करके ऐसे ऐसे करके वो फॉर्मूला होता है। मुझे फॉर्मूला याद करने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से बना के इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी के और मैं देखो आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, मैं देख लेता हूँ चॉइस क्या है हमारी। जो इंटरनल चॉइस थी वो दे रखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको दो पॉइंट ए और बी दे रखे हैं इस तरीके से। ये पॉइंट सपोज हमारा ए पॉइंट है -6, 10 है और जो पॉइंट बी है ये है 3, -8। अब आपके सिलेबस में जो है वो इंटरनल डिवीजन ही है, तो आपको एक्सटर्नल सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर बाय चांस जो रेशियो है वो नेगेटिव में आ जाता है तो फिर वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट है, ये सपोज मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ जो इसको क्या करता है इंटरनली डिवाइड करता है -4, 6। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये k/1 में जो है वो ए बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन फॉर्मूला आप सबको आई थिंक पता होगा, आपको m और n की फॉर्म में पता होगा। ठीक है, इसको मैं m/n भी ले सकता हूँ।
तो अगर मैं डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं P, वो क्या होता है, देखो K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन K प्लस 1, या फिर K इंटू y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1। ये x और y कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट P के। या फिर आप m और n की अगर फॉर्म में लिखते हो तो फिर ये क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस फॉर्मूले में एक दिक्कत क्या है पता है, यहाँ देखो m और n दो वेरिएबल हैं, तो आपको x और y दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज दो वेरिएबल है तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों वेरिएबल को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। या फिर आप एक से रेशियो, बिकॉज यहाँ रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम एक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सपोज मैं ये वाला ही मेथड लगाता हूँ, जो सेकंड वाला मेथड है आपको m और n की फॉर्म में। तो ये देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो m ऑफ x2 यहाँ पे 3 है तो ये बन जाएगा 3m प्लस n इंटू x1 यहाँ पे -6 है तो ये माइनस ऑफ 6n बन जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में m प्लस n, कॉमा m ऑफ y2 मीन्स 8 ऑफ m प्लस n ऑफ y1 प्लस 10n अपॉन m प्लस n। ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आपको -4, 6 दे रखे हैं, तो इस x कोऑर्डिनेट को आप x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो और y कोऑर्डिनेट को आप इस y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर दो। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करता हूं यहाँ पे, मीन्स 3m माइनस 6n अपॉन m प्लस n की जो वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की वो -4 के इक्वल होगी। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये देखो क्या आता है, 3m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4m माइनस ऑफ 4n। अब m को एक साइड ले लो और n को दूसरी साइड ले जाओ, तो m को मैं इस साइड लेके आता हूँ और n को उधर ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 ऑफ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, बिकॉज ये 6n प्लस का हो जाएगा -4n है। m बाय n की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी 2/7। ठीक है, अगर आप y कोऑर्डिनेट को इक्वल करोगे तो भी वैल्यू यही आनी है। तो जो m और n कोऑर्डिनेट आएंगे, जो m और n रेशियो आएगा वो रेशियो आपके क्या आ जाएगा 2:7। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये x कोऑर्डिनेट को अगर आप -4 के इक्वल पुट करते हैं, मीन्स k इंटू x2 मीन्स 3k प्लस 1 इंटू x1 -6 अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू आप अगर -4 के इक्वल पुट करते हैं तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है 3k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4k माइनस ऑफ 4। इसको इधर लेके आऊंगा मैं, ये 7k बनेगा, इसको उधर लेके जाऊंगा ये प्लस का 2 बन जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 2/7। तो जो k की वैल्यू है वही क्या है आपके m अपॉन n है, तो ये जो रेशियो आएगा वो 2:7 आ जाएगा। चाहे आप किसी भी मेथड से करें आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। इट मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 25 दे रखा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सूटेबल मेथड। आपको मीन फाइंड आउट करना है इसका। तो मीन जब भी फाइंड आउट करना है और क्लास इस फॉर्म में दे रखी हो, रेंज की फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आप एक्स आई फाइंड आउट करोगे। एक्स आई क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 मीन्स मिड पॉइंट होता है इस रेंज का। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 150 मीन्स 250 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 125। अब अगर इनमें 50-50 का डिफरेंस है तो इस एक्स आई की वैल्यू में भी 50 का डिफरेंस रहेगा। नहीं अगर आपको समझ आता है तो आप 200 प्लस 150 कर लीजिए, 350 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 175 आएगा। ये 175 देखो, अब इसमें 50 का डिफरेंस है, जो नेक्स्ट वाली आएगी उसमें भी 50 का डिफरेंस रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 225 हो गया। सिमिलरली ये 275 हो गया,
सिमिलरली ये कितना हो गया आपके पास में 325। ये हमारे xi की वैल्यू आ गई। अब xi की देखो इतनी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेता हूँ स्मॉल a की वैल्यू। तो जो मिड वाली वैल्यू होती है जनरली उसको हम क्या लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो हमारा जो एज्यूम्ड मीन है स्मॉल a, वो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 2 to 5 एज्यूम कर लिया। तो अब अगर मैंने एज्यूम्ड मीन 2 to 5 एज्यूम कर लिया तो मैं डी फाइंड आउट करूंगा। और डी क्या होता है आपके एक्स आई माइनस ए होता है। मीन्स एक्स आई की वैल्यू में से ए की वैल्यू को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 125 में से 225 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। ये -50 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है तो हम क्या कर देते हैं, इस डी की वैल्यू को एच से, मीन्स जो शेल साइज है, जो डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिर आपके क्या बन जाता है, यू आई बन जाता है। यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन एच। तो डी आई की वैल्यू -100 अपॉन एच कितना है, यहाँ पे 50 है। जो डिफरेंस है क्लास साइज में वही हमारे क्या होता है, एच। तो -100/50 करूंगा, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये 0, ये 1, ये 2। ओके, ये आपके ui की वैल्यू आ गई। अब ui की वैल्यू देखो बिल्कुल इजी आ चुकी है। तो अब मैं इस ui को इस fi से, जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे fi इंटू यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो fi -2 इंटू सॉरी ui -2 और fi 4, तो ये आ जाएगा -8। 5 इंटू -1 होगा तो -5, 0 इंटू 12 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यह आपके पास में आ गया एफ आई इंटू यू आई। अब एफ आई इंटू यू आई मेरे पास में आ गया तो मुझे क्या करना है, इसका सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसका सिग्मा फाइंड आउट करता हूं तो देखो -8 और -5 माइनस का 13 हो गया। ये आ रहा है -13 और ये आ रहा है +6। तो आपके पास में ओवरऑल क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई वो कितना आ जाएगा, -7। ओके, और सिग्मा ऑफ एफ आई तो हमें 25 ऑलरेडी गिवन है। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज ले रहा हूं तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। ए क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन है, मैंने कितना एज्यूम किया था 225, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आया हमारे पास में -7 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 25 इंटू एच कितना है, जो क्लास साइज है वो 50। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 225 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो फिर कितना आ जाएगा, 211। ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन की वैल्यू आएगी 211। अब देखो जो भी मीन आएगा तो वो मीन उसी क्लास में आएगा जिसने आपने एज्यूम्ड मीन लिया है। एज्यूम्ड मीन की क्लास जो है वो 200 से 250 है। तो आपका जो मीन आया वो हमेशा इस क्लास की रेंज में ही आएगा, ध्यान रखना। चाहे मीन आप फाइंड आउट करो, चाहे मीडियन फाइंड आउट करो, चाहे मोड फाइंड आउट करो, जो भी मोड की वैल्यू आएगी वो मॉडल क्लास के रेंज में ही आएगी, मीडियन की वैल्यू मीडियन क्लास की रेंज में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार आप उछालते हो। तो जब भी एक डाई को आप उछालते हो तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने होते हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास में, 6 होते हैं जब भी एक डाई को उछाल रहे हैं। अगर 2 को उछाल रहे हैं तो फिर 6 की पावर 2 हो जाएगा, 3 को उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 3, 4 को उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 4। टोटल आउटकम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब एक बार उछालने पे क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो फर्स्ट केस के लिए हमारी जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या क्या हो सकती है, फिर फेवरेबल कंडीशन मींस प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 1 2 लेके 6 हमारी टोटल कंडीशन है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 प्राइम नंबर होता है,
3 प्राइम नंबर होता है और 5 प्राइम नंबर होता है। इट मीन्स फेवरेबल केसेस आपके पास में कितने आ गए? 3 आ गए। तो फर्स्ट के केस में, सॉरी यहाँ लिख लेता हूँ, फर्स्ट के केस में जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैपनिंग द प्राइम नंबर इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आ जाएगा। फेवरेबल केस है 3, टोटल केस है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1/2। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 के बीच में जो नंबर आते हैं वो हमारे फेवरेबल केस हो गए। तो 2 और 6 के बीच में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। बीच में बात कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं है 2 और 6। तो ये हमारे क्या हो गए? फेवरेबल केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल भी 3 है, टोटल 6 है, तो फिर से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के लिए फेवरेबल केसेस, तो इसके लिए मेरे फेवरेबल केस क्या बन जाएंगे? ऑड नंबर क्या क्या आएंगे? 1, 3 और 5। इस केस में भी फेवरेबल केस कितने हैं हमारे? 3 फेवरेबल केस है। तो प्रोबेबिलिटी फिर इस केस की क्या हो जाएगी? वही जो अब तक आई है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 3, टोटल 6, 1/2। इट मीन्स तीनों केस में आंसर जो है वो मेरा 1/2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास में? 4 किंग होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 4 किंग होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। रेड कौन कौन से होता है? डायमंड और हर्ट वाला। और ब्लैक कौन से होते हैं? स्पेड, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। ठीक है, तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए इस केस में? 2 हो गए। तो फेवरेबल केसेस हो गए 2, टोटल केसेस तो है 52। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हैपनिंग दैट इवेंट? फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 52, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/26। ओके, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए स्पेड। स्पेड नहीं आना चाहिए। तो स्पेड के टोटल कितने जो वो कार्ड्स होते हैं? टोटल आपके पास में 4 स्वेट होते हैं ना। एक स्वेट होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, एक होता है डायमंड का, ठीक है, और एक होता है हर्ट का। ये 4 स्वेट होते हैं। हर एक स्वेट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो भी आप वो एक कार्ड जो है वो ले रहे हो, वो स्पेड का नहीं होना चाहिए। स्पेड का नहीं होना चाहिए मीन्स स्पेड वाले 13 जो कार्ड थे उनको आप साइड में कर दो। तो बाकी के जो 39 कार्ड बचे हैं वो हमारे क्या हो गए? फिर फेवरेबल हो गए। तो फेवरेबल केसेस क्या हो गए सेकंड केस में? 39 हो गए। टोटल वही 52 है। तो प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी इस इवेंट के हैपनिंग की? 39/52 मीन्स ये क्या आ जाएगा? 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, या फिर एक तरीका आप ये भी कर सकते हो कि पहले स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लो। तो वो क्या हो जाएगी? 13/52 मीन्स 13 स्पेड के कार्ड होते हैं आपके पास में। तो फेवरेबल की कंडीशन 13 होगी अपॉन टोटल 52 है, तो वो 1/4 आएगा। ठीक है, फिर आप किससे फाइंड आउट करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आप 1/4 निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 1/4 करोगे, आंसर 3/4 ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इन विच यू आर सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें क्या दे रखा है? द क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब टोटल क्वीन कितनी होती है? 4 क्वींस होती है। जैसे ये 4 किंग होते हैं वैसे 4 क्वीन होती है। एक होती है आपके पास में स्पेड की, एक होती है क्लब की, एक होती है डायमंड की और एक होती है हर्ट की। ठीक है, 4 क्वींस होती है टोटल। आपको कौन सी वाली चाहिए? हर्ट वाली चाहिए। तो ये हर्ट वाली क्वीन क्या होगी मेरी? फेवरेबल होगी। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास में क्या है? एक ही है। टोटल कंडीशन वही 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इस इवेंट के होने की? फेवरेबल 1 अपॉन टोटल 52। यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो भी क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, उन सभी क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपको हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सकेगा। ठीक है, so thank you so much for watching this video and all the very best for your final examination। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।